तैयारी होगी जन्नत में, जो हर जन्नती के मकान के आसपास से गुजरेगी। कभी जहन्नम के बारे में भी सुना कुछ? अल्लाह ने सिर्फ जन्नत तो नहीं पैदा किया ना, जहन्नम भी बनाया। आज हमारा मुआशरा नशे में डूबा हुआ है। भांग, चरस, गर्द, अफयून, हीरोइन, शराब, ये नशा चल रहा है। एमडी, शादी ब्याह हो या और कोई फंक्शन, नाच गाना, लड़कियों का नाचना, बहनों और बेटियों का नाचना। मुसलमान भी इतना बेगैरत होगा ये सोचा नहीं था। क्या हया नहीं आती यार? हमने अपने बचपन में देखा है, नाचने गाने वालों को मुहज्जब मुआशरे में कोई बैठाता नहीं था कि कोई आके कुर्सी बैठ, नीचे बैठ, दो मेरा सी कहीं का नचनिया, बैठ नीचे बैठ। चारपाई पे नहीं बैठ सकता था। हमने अपने बचपन में देखा हमारे बड़ों के सामने। इतना जलील ये काम होता है नाचना और गाना। और आज हमारी बच्चियां नाच रही हैं, हमारी बहनें नाच रही हैं, हमारी माएं नाच रही हैं। या तो उस घर के बाप का, बेटे का, शौहर का, भाई का, सबकी गैरत मर गई है और हया के जनाजे निकल गए हैं जिस घर में ये नाच गाने होते हैं। शादी का मौका आता तो ये कह के नाचा जाता और ढोल बजाई जाती है। यार अगर नहीं बजाएंगे तो कहेंगे कोई ब्याह शादी थोड़ी, कोई मौत मैयत हो गई है क्या। तो इसलिए नाच करके हैं, गाना करते हैं, ढोल बजाते हैं, ताकि गांव जान ले इस पगला के यहां शादी का दिन आया है। शरीयत इसको कतई इजाजत नहीं देती है। नाच गाना ये मुसलमान का काम नहीं है, ये गैरों का काम है जो हमने हथिया लिया है। डांस करना ये मुसलमानों का काम नहीं। बेटे की शादी में पगलाया हुआ बाप नाचता हुआ है, देखा हमने, आंखों से देखा है। बुड्ढा 60 साल का, 70 साल का डोकरा कमबख्त, वो भी नाचता अपने बेटे की शादी में। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। ये खुराफात हमारे घरों में हो रही। ताजिए बनाए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा, सज धज के हमारी बहनें बेटियां निकलती हैं। कुछ हया बाकी है? मरने के बाद अल्लाह के यहां जवाब कुछ देना है, तुमने नहीं देना है। हमारा आखिरत पर ईमान है। इस मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होगी, उस जिंदगी में जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। और आज तो सब लोग मिले हुए हैं, बुरा भला, नेक गंदा, अच्छा, बेईमान, डकैत, लुटेरा, शरीफ, ईमानदार, सब मिलजुल के रहते हैं ना। हश्र के मैदान में अल्लाह फरमाएगा, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए पापी निकल इधर से। जहन्नमियों की लाइन अलग बना, चल साइड में। नेकूकार अलग हो जाएं, गुनहगार बदकार अलग हो जाएं। उस दिन अल्लाह सबके सामने पहचानवाएगा लोगों को, देखो ये वो लोग हैं जो दुनिया में जुर्म करते थे, गुनाह करते थे, अल्लाह का खौफ इनके दिल में ना था। आज ये फैसला कर दिया गया, अब ये नेकों के साथ मिलकर नहीं रह सकते, इन्हें अलग कर दिया गया है। और याद रखना, हमारे मुल्क में अगर सेशन कोर्ट का कोई फैसला हो जाए, जज फैसला दे, तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मगर ये सुन लो खरबूर कुपे के लोगों, अल्लाह की अदालत में जो फैसला होगा, उस फैसले को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि उस दिन ना कोई कोर्ट होगी, ना कोई अदालत होगी, ना कोई वकील होगा। एक ही जज होगा जिसे अहकमुल हाकिमीन कहते हैं। रब फरमाता अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कुदरत अल्लाह तबारक ताला बजाते खुद अपनी शान के लायक कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा हिसाब किताब लेने के लिए। बता बंदे, मैंने तुझे 50 साल की उम्र दी थी, तूने क्या किया? तू बता, 60 साल की उम्र पाया था, तूने क्या किया?
तूने क्या किया, तूने 80 साल की उम्र पाई थी, जानते हो? कुरान शरीफ में पूरा बयान मौजूद है। जब थक हार के रह जाएगा बंदे को, जो जहन्नम में जाने का फैसला जिनके लिए होगा ना, फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, पकड़ो इनको और जहन्नम के आग की लगाम लगाओ इन्हें, जहन्नम के जंजीर में बांधो इन्हें। वो जंजीर जिसकी लंबाई 70 गज होगी, उस जंजीर का एक कड़ा अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दिया जाए, पहाड़ पिघल करके बहने लगे। वो जहन्नम, आगे से भी आग, पीछे से भी आग, दाएं आग, बाएं आग, ऊपर नीचे, चारों नहीं छयों समतों में सिर्फ आग होगी। पीने के लिए खौलता पानी दिया जाएगा जहन्नमी को, उसके सर पे खौलता पानी डाला जाएगा। आज ज्यादा गर्म चाय हो जाए तो आदमी फिर चूसता है, फिर फूंक मारता है, और खौलता पानी सर पे डाला जाएगा, फिर हाल क्या होगा पता है? जहन्नमियों कंडीशन क्या होगी? फरमाया गया कि जहन्नमी का ये एक दांत जो है ना, उहद पहाड़ के बराबर होगा। एक दांत, उहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक दांत 15 किलोमीटर का होगा तो 32 दांत कितने किलोमीटर? जरा गुणा कीजिए आप लोग। हमारा मैथ कमजोर है यार, आप बताओ ना यार। 32 दांत को 15 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, 480। ये 32 दांत जो जहन्नमी का होगा 480 किलोमीटर में होगा। यहां से दिल्ली तक पकड़ लीजिए। जब 480 किलोमीटर की ये बत्तीसी होगी, तो जिस थोपड़े में ये बत्तीसी सेट की जाएगी, वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा? अंदाजा लगाएं। और ये भी फरमाया गया जहन्नमी का ये होंठ नाफ के नीचे लटकता होगा। ये शोल्डर है, शोल्डर कितना चौड़ा का पता है आपको? इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि यहां पर इस शोल्डर के पास एक तेज रफ्तार घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी करने वाला मैक्सिमम 2 महीना घोड़ा दौड़ाए तो इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचेगा जहन्नमी के। ये जो है चमड़ा, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा जहन्नमियों का, और फिर आग में तपाया जाएगा। जब ये चमड़ा जल जाएगा ना, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, हम फिर नया चमड़ा दे देंगे ताकि इसे जहन्नम का मजा चखाया जाए। और नाचने वालों, और घरों में नाच गाने करने वाली औरतों, तुमने शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी खबर में तुम्हारा दूल्हा बनने वाला, तुम्हारे बेटे जो दूल्हा बनते हैं घर में, तुम्हारी बेटियां जो दुल्हन बनती हैं, जो दुल्हन बन के घर में बहुएं आती हैं, ये तुम्हारी खबर में नहीं जाएंगी। सुन लेना कान को, अब तक कोई गया किसी खबर में? खरगूपुर वालों, अब तक खरगूपुर में जितने लोग मरे हैं, इंतकाल फरमाए हैं, किसी की कब्र में कोई गया नहीं। अब्बा अकेले मत जाओ, हम भी चलते हैं आपके साथ में। गया कोई? कोई गया आज तक खरगूपुर में? हमें दुनिया में कोई नहीं गया यार किसी की कब्र में। बड़ी शान से कुछ नौजवान कह रहे हैं मौलाना अपना काम करो यार, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे यार। जब नौजवानों को ज्यादा प्रेशर किया जाता है, अरे अपना काम करो मौलाना, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। बेटे तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाएगा तो मौलाना की जान फालतू थोड़ी तुम्हारी कब्र मौलाना जाए। तू जाए मौलाना तेरी कब्र में, तू जा तेरी कब्र में। और कब्र को तुमने ससुराल समझा है क्या? इधर गए लड्डू पेड़ा बर्फी सब आए, खा जाओ। जाओ जाओ बेटा, जो अब तक जा चुके हैं ना कब्रों में, जाके पूछ के आओ अब्बा हुजूर कैसे हो आप। बारिश का मौसम है, अंदर पानी वानी तो नहीं आ रहा है? तबीयत ठीक है अब्बा जी आपकी? दादा जान कैसे हो अंदर आप? ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है? अंधेरे में नींद आती कि नहीं आती? जब पूछ के आओ ना एक बार।
अकेले में जाओ। जब इस तोंद पे चर्बी चढ़ने लग जाए ना, दौलत की, गुरूर की, फक्र की और हम मैं होने की, तो चुप के अकेले जाके अपने कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा के आ जा। मुझे यकीन है कि तेरे तोंद की चर्बी पिघलने लग जाए। जाके पूछ लंबरदार से, खान साहब से पूछ के आओ जो कब्र में गए, प्रधान जी से पूछ के आओ कैसे हो प्रधान जी, तबीयत ठीक है आपकी? हमें ये बॉडी डिकम्पोज हो जाती, हड्डियां तक मिट्टी खा गई, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बंबई के कब्रिस्तान में देखो जाकर के, एक एक कब्र में 100 मुर्दे दफन हो चुके हैं, इससे ज्यादा। उसी कब्र को खोदते हैं, कुछ हड्डी गोड्डी निकलती, फिर साइड में करके नया मेहमान तशरीफ ले आया, ये गया काम से 2-3 साल के बाद, फिर इसको साइड में क्या तीसरा जलवा फरमा। यही हो रहा पूरे बंबई में। ये दुनिया का निजाम है। बहुत लिमिटेड उम्र लेके हम और आप आए, और हम में से किसी को पता नहीं कि कौन कितने दिन की उम्र लेके आया हुआ है। हम कल की सुबह देखने पाएंगे कि नहीं देखने, कुछ पता नहीं यार। 4 दिन पहले हमारे मकराना शहर में एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठ के निकला, थोड़ी दूर गया, मोटरसाइकिल से उतरा, नीचे लेटा और मर गया। 4 दिन पहले की बात थी ये हादसा। ब्रेन हेमरेज हो जाना, पूरे आधा जिस्म आड़ा टेढ़ा हो जाना, लोग लेके यूं चलते हैं बेचारे। ये सब इबरत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारे सारे आज़ा सलामत रखे हैं, रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अगर ये तुम सोचते हो कि पता नहीं वहां तो हम बोल दें कि हमने तो गुनाह ही नहीं किया है। एक का वाकया भी मैंने पढ़ा है, जब हश्र के मैदान में अल्लाह एक बंदे को जहन्नम से निकालेगा और अल्लाह फरमाएगा, बंदे तू बता तूने दुनिया में क्या क्या गुनाह किया है, अगर बता दे तो पुल सरात के उस पार तुझे पहुंचा दूंगा। तो वहां भी ये आदमी इतना बदमाश है, यहां भी धप्पलबाजी करता, वहां भी इस चक्कर में रहेगा। तो उसको ये लगेगा कि अगर इस तरफ बता दिया तो कहीं फिर जहन्नम में ना डाल दिया जाऊं। तो क्या कहेगा अल्लाह से, या अल्लाह अगर तू उस पार पहुंचा दे सब बता दूंगा। अल्लाह को क्या मुश्किल है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी काम का करने का इरादा करता, वो फरमाता हो जा, बस हो जाती। अरे उसको सोने दो यार, भाई साहब रहने दो उसको, कुछ ना चालू करो, अब जो चालू सिर्फ चालू रहने दो, जाने दो उसको। अब बताओ, मेरी अपने काम में लगी हुई है। अब आज उसकी किस्मत में चलना नहीं था तो कहां चलाओगे बेचारे, आराम फरमाने दो। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, अल्लाह जब कहेगा तो बंदा की हाल तो उस पार मुझे पहुंचा दे सब बता दो। अल्लाह उस पार पहुंचा देगा, फिर फरमाएगा बंदे बता तूने वादा किया था, क्या क्या गुनाह तूने किया दुनिया में। तो क्या कहेगा, या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, एक को गुनाह नहीं किया है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं गवाही पेश कर दूं तो बस जल्दी से चारों तरफ कोई है तो नहीं। जब उसे लगेगा कि कोई नहीं है, अल्लाह मुझसे पूछ रहा, मैं अकेले हूं, कोई गवाही कौन देगा मैं? हाँ गवाही पेश कर दे। अल्लाह से क्या कहेगा, गवाही पेश कर दे। अल्लाह फरमाता अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम जज़ाम बिमा यक्सिबून। अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देगा। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे, तुम मुंह से नहीं बोलोगे, तुम्हारा हाथ बोलेगा, ए अल्लाह ये हाथ जो तूने इसको दिया था, मेरे इस हाथ से इस बंदे ने फला फला गुनाह किया है। ये पैर गवाही देगा, तशहदु अर्जुलहुम, तुम्हारा पैर अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा कि इस पैर से चल के कहां कहां गुनाह करने गया था।
जमीन के जिस हिस्से पे आप जुर्म करते हैं, जमीन का वो हिस्सा गवाही देगा, अल्लाह फला बंदे ने या फला बंदी ने मेरे जिस्म पर फला मकाम पर इस वक्त ये गुनाह किया था। जब इस तरह से आदमी इकबाली मुजरिम बन जाए तो उसका हाल क्या होगा? जब वो देखेगा ये, अरे मेरा हाथ मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरा पैर मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो अब वो बिल्कुल घबरा जाएगा बंदा, और बस अल्लाह की रहमत को देखेगा एकदम कि अब मारे गए, अब मारे गए। अल्लाह अपने बंदे की ये मजबूरी देखेगा तो अल्लाह फरमाएगा, जा बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन वो हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, वो कोई एक होगा, वो कोई एक बंदा होगा। हिसाब तो लेना है रब को। आपने सुना ना उलमा से, मीज़ान अमल रखा जाएगा, तराजू, उस पे क्या तौला जाएगा? धान गेहूं, नेकी और बुराई। तराजू के एक पल्ले में गुनाह रखा जाएगा, एक पल्ले में नेकी रखी जाएगी। दुनिया का उसूल क्या है? जब कोई चीज वजनी होती है तो वो पल्ला नीचे जाता है, और हश्र के मैदान में जब कोई चीज वजनी होगी तो वो पल्ला ऊपर जाएगा। अगर नेकी वजनी है तो वजन वाली पल्ला ऊपर जाएगा पल्ला, और जो गुनाह है वो नीचे जाएगा। अगर गुनाह ज्यादा हुआ तो ये पल्ला ऊपर जाएगा, नेकी का पल्ला नीचे जाएगा। वहां ये तौला जाएगा, तौलने वाला खुदा होगा। और हम सब खड़े अल्लाह की रहमत के मुंतजिर होंगे, और जब अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों फला बंदे को पकड़ो, इसको जंजीर में जकड़ करके इसको जहन्नम के आग का बिस्तर इसके उसके कब्र में डालो, और इसको जहन्नम का कमीज पहनाओ आग का, और इसको पानी पिलाओ जहन्नम का खौलता हुआ, जहन्नमियों के पीप का पानी बदबूदार। वो बंदा जिसके दांत जो है 32 दांत को 400 कितना 80 किलोमीटर, हाँ ये हो जाएगा ना, जहन्नम में डाला जाएगा। जब वो 1000 साल तक चिल्लाएगा, पानी पानी पानी, दारोगे जहन्नम कुछ नहीं बोलेगा उसके बदले में। 1000 साल जानते हो कितना साल का होगा? ये दुनिया का साल नहीं, 365 दिन वाला। अल्लाह फरमाता इन्ना यौमन इंदा रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। एक दिन वहां का दुनिया के 1000 साल के बराबर। अंदाजा लगाइए कि वहां जब बंदा जहन्नम में डाला जाएगा 1000 साल तक, अब गिनती दम तोड़ देगी। अगर अब आप मल्टीप्लाई करें ना तो गिनती नहीं आएगी, सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे कि कितने दिन होंगे उस साल में। 1000 साल जिसका हर दिन 1000 साल के बराबर हो, 1000 साल तक कुछ नहीं बोलेंगे दारोगे जहन्नम। 1000 साल के बाद कहेंगे क्या चिल्लाता है? कहेगा पानी की प्यास लगी। अच्छा अल्लाह से पूछता हूं, अगर परमिशन हुई उस तरफ से तो देता हूं तुझे, और जिस चीज की परमिशन मिलेगी वही दूंगा। वो अल्लाह से पूछेगा दारोगे जहन्नम। अल्लाह का हुक्म गाई से जहन्नमियों के पीप का खौलता हुआ बदबूदार पानी पिलाया जाए। आग के कटोरे में बदबूदार खौलता हुआ पीप और मवाद ये पीने को दिया जाएगा। फरमाया गया जब वो कटोरा, प्यास तो लगी होगी ना, जब मुंह तक लाएगा तो उसके गाल का गोश्त झड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा, लेकिन पिएगा मजबूरन, प्यास लगी होगी। जब वो पिएगा तो अतड़ियां उसकी कट करके सड़ करके पेशाब और पाखाने के रास्ते से बह निकलेगी। जहन्नम को मामूली समझा है कि मौलाना लोग यही तो इनका काम यही है, सुनाते रहे
सुन लो तो ठीक है, नहीं सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम पैगाम पहुंचाना है। और ये किसी के चक्कर में मत रहना फलाने साहब बख्शवा ले जाएंगे हमको। हुजूर करम फरमाएंगे, उनकी रहमतुल लिल आलमीन ही है। वो किस पर करम फरमाते हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमारा ही काम, जब वो अपनी बेटी सैयदा फातिमा जहरा को मुखातब करके फरमाते, ओ बेटी फातिमा अमल कर अमल, इस सोच में मत रहना कि तेरा बाप अल्लाह का पैगंबर है। अगर अमल की तरगीब देने के लिए जन्नती औरतों के सरदार को ये इंफॉर्मेशन पैगंबर की है, तो हम जैसे बदकारों के लिए क्या है? क्या फातिमा जहरा जहन्नम में जाएंगी? इम्पॉसिबल है। फातिमतो निसा अहलुल जन्ना, फातिमतो सैयदुन निसा अहलुल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार का नाम फातिमा है। जितनी औरतें जन्नत में जाएंगी वो सैयदा फातिमा जहरा के सदक़े में जाएंगी। बताओ, अगर वो अमल के मामले में पूरी पूरी रात अल्लाह की बंदगी करती हैं, सर्दियों के बड़ी बड़ी रात में पहली रकत का पहला सजदा नहीं पूरा, ईशा के बाद जब 2 रकत की नियत बांधती थी तो पहली रकत का पहला सजदा नहीं पूरा होता था और वक्त फजर शुरू होने करीब होता था, जल्दी जल्दी 2 रकात पूरी करके कहती थी, अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी, कम से कम एक बड़ी रात तो बना दे, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा तो कर ले। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती। बुजुर्गों ने 500-500 रकत एक एक रात में नमाजें पढ़ी हैं, 1000-1000 रकत नमाजें पढ़ी हैं, एक एक रकत में पूरा कुरान खत्म किया है खड़े रह करके बुजुर्गों ने। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज गौसे पाक ने अदा फरमाई है। 30 साल तक जुनैद बगदादी का यह मामूल था। इमाम आजम अबू हनीफा 7 साल जेल में रहे और कई हजार मर्तबा कुरान खत्म किया उन्होंने जेल में रह करके। जनाजा उनका जेल से निकाला गया था, इहक़ाक़ हक और इब्ताल बातिल की बुनियाद। हम समझते हैं हम तो पहला खेत जोतेंगे, अब ये धान का मौसम आया है, फिर अरहर का आ जाएगा, गन्ने का आ जाएगा, फिर चने का, और फिर मटर का आ जाएगा, फिर गेहूं का आ जाएगा। इसी काम के लिए पैदा किए गए, खेत जोतने के लिए। अल्लाह फरमाता, उठाओ कुरान मुकद्दस 17वां पारा, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए बंदे, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे, तू खुद भी नमाज पढ़। हमने तुझे रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, खेत जोतने के लिए नहीं पैदा किया है, बंबई कमाने जाने के लिए नहीं पैदा किया है। नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी मैं दूंगा तुम्हें, परहेजगार बन जा, इबादत गुजार बन जा, अल्लाह की बंदगी करने वाला बन जा, खुदा से डरने वाला बंदा बन जा। ये अल्लाह फरमाता है। कोई जुआरियों के साथ बैठा हुआ है, कोई शराबियों के साथ बैठा हुआ है। मेरा करीम रब फरमाता है, इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान के बहकाने से तुमने गलत काम करना शुरू कर दिया है, गलत दोस्तों की मीटिंगें अटेंड करनी शुरू कर दी, उनके सोहबत को इख्तियार कर लिया है, जब तुम्हें बताया जाए तो तुम उन लोगों से अलग हो जाओ अगर तुम मुसलमान हो।